ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की चौथी कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का चौथा सूत्र पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था और अब तक जो भी विषय हमारा हुआ है उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम, ये पहले सूत्र में अथातो में अथ शब्द का अर्थ हमने अधिकार अधिकृत विषय को करना लिया था, प्रस्ताव या प्रारंभ करता हूं। तो क्या हम यहाँ पर इसे अधिकरण से भी जोड़ सकते हैं? ये अधिकरण सिद्धांत को बता रहे हैं, जैसे अगले सूत्रों में कहा गया है कि यह शास्त्र आदि पर ईश्वर का प्रमाण है। तो क्योंकि ये पहले से विद्यमान है विद्या, नई नहीं शुरू कर रहा हूं, इसलिए ये पहले से आधारित है, तो यहाँ ये अधिकरण भी हम इसका अर्थ निकाल सकें। इसमें दो तरह से समझेंगे। एक तो आप अधिकरण सिद्धांत शब्द का प्रयोग कर रही हैं, तो वो अलग तरह से परिभाषित है। न्याय दर्शन में जो अधिकरण सिद्धांत आता है कि वक्ता किसी बात को बोल रहा है तो उसके मन में कौन से सिद्धांत विचार स्थिर हैं जिसके आधार पर वो ऐसा बोल रहा है, एक अर्थ उसका ये होता है। ऐसा यहां पर नहीं है। और दूसरा आपने कहा कि ये जो वैशेषिक दर्शन है, जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, वो एकदम नई खोजी भी नहीं है, ये पीछे से चली आ रही है वेदादि शास्त्रों से, और उसी को इन्होंने इस रूप में संग्रहित किया है। ये विषय नया पहली बार नहीं है। जैसा कि प्रारंभ की कक्षा में आपके सामने बात रखी थी, तो ये बात कि ये पहले से अन्य शास्त्रों में है और उसी को लेकर के इन्होंने यहां रखा है, ये बात आगे तीसरे सूत्र से तो हम निकाल सकते हैं। तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, वहां से ले सकते हैं कि वेदों को प्रमाणित मानते हुए ये उल्लेख करना चाहते हैं कि उसके अनुसार ही हम यहां पर लिख रहे हैं, उसके विपरीत नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जहां तक पहले सूत्र का प्रश्न है, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्मम व्याख्यास्याम, तो यहां जो अथ शब्द ये इस संकेत को नहीं करता है। इस तरह का संकेत योग दर्शन में प्रारंभ में होता है, जिसमें अथ योगानुशासनम ये कहा गया है। योग का अनुशासन है, शासन और शासन का अनुशासन, पीछे पीछे कुछ बताया जा रहा है। शासन यानी निर्देश, निर्देश बताना, व्यवस्था, विधि, ये सब जो है और उसके पीछे पीछे किया जाता है, वहां पर है। ऐसे ही व्याकरण में भी अथ शब्दानुशासनम, वहां पर भी अनुशासन शब्द आता है। लेकिन यहां इस तरह से नहीं, तीसरे सूत्र से हम इस बात को ले सकते हैं। तीसरे सूत्र से हम अधिकरण सिद्धांत इसमें लगता है ये मान सकते हैं? नहीं, अधिकरण सिद्धांत एक अलग पारिभाषिक का है। यहां उस तरह के शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। उसको न्याय दर्शन में ही मैंने तो इस शब्द को देखा है और वहां वो अलग अर्थ में आया है। आधार मान सकते हैं, यूं अधिकरण सिद्धांत मत बोलिए शब्द जी। कि ये जो शास्त्र कहा जा रहा है इसका आधार प्राचीन शास्त्र हैं, वेद आदि शास्त्र हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। अधिकरण सिद्धांत भी यही कहता है कि जो अन्य शास्त्र जो हैं उस पर आधारित जो हम बात कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य शास्त्रों पर आधारित कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर किसी व्यक्ति के मन में कुछ विचार है, सिद्धांत बना हुआ है, उसने समझ रखा है कि ऐसा ऐसा मैं ऐसा ऐसा है, वो मान करके कथन कर रहा है। अगर वो कोई मान लो मंदिर में जा रहा है, प्रतिमा की पूजा कर रहा है और कहे कि मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूं, ऐसा उसने बोला, तो हमें पता लग जाता है कि ये परमात्मा को साकार मानता है, परमात्मा को एक देशी मानता है।
ये उसने कहा नहीं है, लेकिन उसके बोलने से हमें पता लग जाता है कि पीछे इसका मतलब है ये। बोले बहुत गर्मी लग रही है, मैं कुएं के पानी से नहाता हूं। मतलब है कि उसको पता है कि कुएं का पानी ठंडा है। ये सीधे सीधे नहीं कहा गया, लेकिन उसके कथन से हमें पता लग जाता है। ये मान करके कहता है। पीछे भी अभी कक्षा में कई बातें आई थी, तो उन्होंने बात रखी तो कि भाई आप ये मान करके कथन कर रहे हो। मान करके, ये क्या मान करके बोल रहा है? वो जिसको मान करके बोल रहा है वो आधार है उसका। कुछ आधारभूत बातें मान रखी हैं, उसको मान करके वो कथन कर रहा है। शब्द प्रमाण भी हो ले सकता सकते है? हैं, लेकिन वो उस तरह से परिभाषित नहीं है। उस शब्द को लेने की कोई जरूरत नहीं है, शब्द को छोड़ दीजिए। लेकिन इतनी बात तो ठीक है ही, ये अन्य शास्त्रों के आधार पर, वेद आदि शास्त्रों के आधार को लेकर के चल रहा है, ये तो स्वीकार कर ही रहे हैं। ये अन्य सूत्रों से आ रही है बात, मान सकते हैं इसको। जी, धन्यवाद। बोलिए। ओ आचार्य जी, इसमें दूसरे सूत्र में प्रथम पृष्ठ में इसमें जो कहा गया कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है, और इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि अभ्युदय और निश्रेयस परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के आश्रित हैं। अगर अभ्युदय नहीं है तो निश्रेयस भी नहीं होगा, और केवल जो निश्रेयस पे लगा हुआ है तो बिना अभ्युदय के उसकी निश्रेयस की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो वो किस प्रकार का अभ्युदय लिया जाएगा? क्योंकि एक राष्ट्र की दृष्टि से उसका अभ्युदय अलग होगा, तो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पे कैसा अभ्युदय यहाँ पर देखा जा रहा है? देखो, अभ्युदय के दोनों तरह से अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो स्थूल अर्थ है कि उस व्यक्ति के पास में धन, मकान, खान पान की चीजें, आवागमन के साधन, ये सब अच्छे हैं। इन वस्तुओं की उपलब्धता, बस इसको ये देखना है और कुछ नहीं देखना है। ये इसका स्थूल अर्थ है कि हम पदार्थों के साधर्म में, वैधर्म में, गुण धर्मों को जानते हैं, कार्य जगत को अच्छा जानते हैं, तो हमारा अभ्युदय होता है, हमारे पास सुख साधन आ जाते हैं। लेकिन इनका तात्पर्य उससे बढ़ करके है कि जिससे हमारा अभ्युदय होता है। अभ्युदय उस रूप में कहें कि हमारे जीवन में सुख शांति भी आती है। साधन जब हमारे पास में जुटते हैं तो हमें अच्छा लगता है। साधन नहीं है तो बेचैनी रहती है, व्यग्रता रहती है, कमी खलती है, डर रहता है। जब वो मिल जाते हैं तो हमारे को वो डर, अनिश्चितता, ये सब चीजें हट करके एक शांति आती है। ये भी मैं स्थूल रूप से ही बोल रहा हूं। किसी वस्तु के मिलने पे हमें ऐसा प्रतीत होता है, और उसको हम अपना उदय भी कहते हैं कि हम उन बाधाओं को, सर्दी गर्मी की बाधा को, बारिश तूफान की बाधा को, पशुओं की बाधा को, कीट पतंगों की बाधा को उपलब्ध साधनों से रोक पा रहे हैं, तो शांति से सो पाते हैं, खा पाते हैं, बैठ पाते हैं। ये सब जो चीजें हैं, तो ये भी उदय है एक स्तर पर। लेकिन इसी में आप देखेंगे कि इन सब चीजों के होते हुए भी लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, लोग झगड़ते रहते हैं उसी सुख सुविधाओं में रहते हुए, और वो बहुत दुखी रहते हैं। परस्पर का उनका व्यवहार अविश्वास वाला होता है, आपस में प्रेम नहीं होता है। तो अब इसको देख करके लगेगा कि इन्होंने क्या प्रगति की है, क्या उदय हुआ है। इन साधनों से जो सुख शांति आनी थी वो तो आई नहीं इनको, तो बाहर से ये सब दिखते हुए भी उनका उदय नहीं हुआ है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो जिसको हम पहले स्थूल रूप से उदय कह रहे थे, तो उदय नहीं रहा उनका, वो कोई प्रगति नहीं कहलाएगी वो। जैसे कि हम कई देशों के लिए कह देते हैं कि बहुत संपन्नता है, लेकिन वहां पर हत्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, आत्महत्याएं बहुत होती हैं, नींद की गोलियां बहुत खाई जाती हैं, ठीक है, अवसाद बहुत है इत्यादि। जो हम सामाजिक परस्पर व्यवहार को और व्यक्तिगत स्थिति को, अकेलापन बहुत है, ऐसा वृद्धावस्था में बस वृद्धाश्रमों में रहते हैं, अपने लोगों के साथ नहीं रह पाते, इत्यादि इत्यादि। जो तो इसके बाद हम कहते थे ना इस तरह से प्रवचन में कि ये क्या प्रगति है, ये क्या प्रगति है। बाहर बाहर से अभ्युदय दिखाई दे रहा है, चमक दमक, लेकिन वैसे तो कोई प्रगति नहीं हुई। अब इस स्तर पे जब जाएंगे तो वो अभ्युदय पूरा कहलाएगा। हमारे को वास्तव में सुख शांति रहे जीवन में, हम शांति से रह पाए। और इसको इतना और इससे थोड़ा और जाकर के भी देख सकते हैं कि हम जो धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, ये सदव्यवहार की दृष्टि से धर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं,
उसको करते हुए जो हमारे को सुख शांति रहती है, वो अभ्युदय कहलाएगा। वो भी है और साथ में ये साधन भी होने चाहिए। हम भले ही अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन हमें भोजन नहीं मिल रहा है कई दिनों से, तो ये अभ्युदय नहीं कहलाएगा। कुछ तो कष्ट आएगा ही, हम अंदर से भले ही कितने सम रह लें, प्रयास कर लें, लेकिन जो शरीर के कारण से बाधा है, पानी नहीं मिलने से बाधा है, मच्छरों के काटने से, पशुओं के, हिंसक पशुओं के आने से जो बाधाएं हैं, वो तो रहेंगी। तो ये साधन हो और उसके साथ साथ हमारी अन्य ये शांति आदि भी रहे, बनी रहे, हम आत्मवत व्यवहार कर पाए, ये मिलकर के अभ्युदय है। क्योंकि इन्होंने आगे ब्रह्ममुनि जी ने जो एक बात रखी थी कि निश्रेयस की छाया में अभ्युदय है। एक निश्रेयस को छोड़ करके अभ्युदय होता है, मुक्ति को ध्यान में न रख करके, आत्मा परमात्मा को ध्यान में रख करके जो प्रगति होती है, वो स्थूल रूप से तो प्रगति कही जा सकती है, लेकिन वहां ये आपस की समस्याएं रहती हैं। ठीक है। और मुक्ति को ध्यान में रखते हुए जब ये सब चीजें की जाती हैं, तो अब ये वास्तविक अभ्युदय होता है। मुक्ति, धर्म, आत्मा, ईश्वर, इन सबको ले लीजिए, इनको ध्यान में रखते हुए जब किया जाता है, ये उदय है, तो ये अभ्युदय कहलाएगा। और जब ये होगा तो इससे निश्रेयस की भी प्राप्ति होगी। जब इस तरह रहते हुए, निश्रेयस की छाया वाला जीवन जीते हुए, सद्व्यवहार वाला जीवन जीते हुए हम इन साधनों का उपयोग करते हैं, तो वो मुक्ति को देने वाला हो जाता है। ऐसा समझो। मतलब अपने जीवन में जितनी चीजों की आवश्यकता है उसकी हमें हमेशा पूर्ति होती रहे, हाँ, तो ये अभ्युदय है। देखो एक तो होता है हम आवश्यकता अनुभव करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें अब पता ही नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता भी है क्या, आवश्यकता भी है क्या। इच्छा तो करती है, लेकिन वो इतनी ध्यान नहीं जाती कि आवश्यकता है। अभी तो दूरभाष की हमें बहुत आवश्यकता होती है कि बात करनी है तो हम तत्काल बात कर सकें, या वीडियो से भी होता है, चित्र सहित होता है। जब पहले चिट्ठियां थी तो दूरभाष की इसकी किसी को कल्पना ही नहीं हो कि यहीं बात कर सकें, बस ठीक है चिट्ठी गई तो वहीं तक ही अपेक्षा थी। लेकिन अब साधन आ गए, तो जहां जहां इन साधनों का उपयोग करने से हमारा समय बचता है, हमारा श्रम बचता है, और उस समय और श्रम को हम मुक्ति प्राप्ति या अन्य अच्छे कार्यों में लगा पाते हैं, ज्ञान की वृद्धि में, साधना की वृद्धि में लगा पाते हैं, वो सब चीजें इसमें सम्मिलित हैं। और इनको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। मुक्ति की छाया में इसको देखने का मतलब ही ये है कि इनसे हम अपना शक्ति, सामर्थ्य, समय बचा करके अपनी उन्नति कर पाएंगे मुक्ति की दृष्टि से। एक है कि हमने इन साधनों को बहुत अपना लिया, बहुत आ गए हैं और इन्हीं के भोगने में लग गए हैं। अब ये आ गए हैं तो अब हमारा इनका उपयोग करना है। अब गाड़ी आ गई है तो गाड़ी चलानी है हमारे को, नहीं तो खाली पड़ेगी। फ्रिज आ गया है तो उसमें कुछ ना कुछ करना है, वो ठंडा है तो उसमें आइसक्रीम जमानी है, अब जमाई है तो खानी भी है। अब ओवन आ गया है तो उसको भी रखना है। अब फ्रिज आ गया है तो सब्जियां भी ज्यादा ला ला करके रखनी है, नहीं तो फिर फ्रिज का क्या काम, फ्रिज का क्या काम होगा। अब इतनी चीजें रखी हैं तो उनकी सफाई भी होनी है, उनकी सुरक्षा भी होनी है, उसके लिए गार्ड भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब है ना। और क्लीनर चाहिए फिर अलग अलग तरह के। तो अब प्रेस ले ली इस्त्री करने वाली दबाने के लिए, तो कपड़े वैसे अब प्रेस ले ली तो उसका उपयोग भी तो करें ना, वस्तु आई है तो अब उसमें प्रेस करने में समय लगेगा। तो ऐसे अपनी चीजें बढ़ती जाएंगी और उन साधनों में ही व्यक्ति लग जाएगा, वहीं तक रह जाएगा। तो ये अभ्युदय नहीं है, पूरा अभ्युदय नहीं है। हम उन्हीं में ही फंस करके रह गए ना। ये साधन किस लिए दिए थे? ये साधन किसके लिए है? मुक्ति के लिए है, उसी के लिए, वास्तव में उसी के लिए। जो योग दर्शन का भी सूत्र है, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। यद्यपि यहां पर सीधे सीधे दो प्रयोजन बताए गए इस दृश्य के, संसार के, भोग और अपवर्ग, दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। भोग भी है इसका प्रयोजन, भोग करना, भोग परमात्मा फल देता है, भोग करवाता है, ये भी, और अपवर्ग की प्राप्ति भी। ऐसा कैसा यहां पर है? अभ्युदय और निश्रेयस, ये दो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में भी देखा जाए तो वो भोग भी किसके लिए? भोग और अपवर्ग की दृष्टि से भोग भी है अपवर्ग के लिए। वास्तव में एक ही प्रयोजन है, अपवर्ग। यहां भी अभ्युदय और निश्रेयस में भी वास्तव में प्रयोजन क्या है? निश्रेयस ही है। उस तरह से समझना चाहिए। हाँ बोलिए। ओ
जैसे कि आपने पहले उदाहरण दिया था चिट्ठी वाला, कि पहले चिट्ठियाँ चलती थी, तो अब समय बचे तो उसका उपयोग करना चाहिए, तो मोबाइल आ गया इस समय पे, तो मोबाइल से समय पूरा बचता है, तो इसको अभ्युदय कहेंगे कि जल्दी से अपने को प्राप्ति हो रही, समय बच गया। लेकिन इससे अगर प्रकृति को नुकसान होता है तो वो वेद विरुद्ध बात हुई, प्रकृति को के लिए ये हानिकारक है, तो इसे अभ्युदय मानेंगे या नहीं? प्रकृति का कितना अनुपकार हो रहा है वो देखने की बात है। तो उसको हम देखते हुए कुछ ना कुछ तो उपयोग करते हैं, तो प्रकृति में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चाहे हम अन्न उपजाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो हर जगह होगा। हमारा शरीर ही है, कुछ तो हम प्रदूषण करते ही हैं, और इसीलिए अग्निहोत्र आदि भी रखे गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, लेकिन वो अधिक ना हो, सीमा के अंदर का हो। सीमा निर्धारण बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मोबाइल ही क्या, अब इतनी गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल डीजल है, कोयला है, बिजली को काम में ले रहे हैं। बिजली भी कैसे बन करके आ रही है, उसमें चाहे तो कोयला जल रहा हो, चाहे परमाणु रिएक्टर से हो रहा हो, चाहे बड़े बड़े बांध बनाए गए हों। हम उन सबका तो जो बताने वाले हैं वो प्रकृति में कुछ ना कुछ तो बताते ही हैं, उसमें विरोध होता ही है। इतनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और फिर उसका पर्यावरण पे प्रभाव आ रहा है, ये सब चीजें तो हैं ही। ठीक है, यूं तो यज्ञ भी करते हैं तो संविधाएं लेते हैं, करते हैं, ये सब चीजें हैं। उसकी सीमा निर्धारित थोड़ा कठिन काम है वैसे, लेकिन हाँ अधिक नहीं हो, हम आवश्यकता के अनुसार करें। बाकी प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसको संतुलित करती है। ये सब चीजें हमारे भोग और अपवर्ग के लिए दी हैं, हम अगर उपयोग ही नहीं करते हैं तो पड़ी है। अब देखो यहां अभी आजकल तो ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं, नीचे से पानी लेते हैं। बोले प्रकृति का ज्यादा दोहन हो रहा है, नीचे से ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो भूतल जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, इत्यादि और कई समस्याएं हो रही हैं उससे। तो ये हानि भी दिख रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी कि जमीन में पानी है, लेकिन जमीन से पानी निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए अकाल पड़ा हुआ है। अंदर है पानी, लेकिन अकाल पड़ा हुआ है, अन्न नहीं उपज रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उपयोग तो हम कर सकते हैं एक सीमा तक, लेकिन वो ठीक होना चाहिए, अधिक नहीं हो जाए, अति दोहन ना हो जाए, तो वो तो ध्यान में रखना ही चाहिए। यही बात मोबाइल के लिए भी है, सबके लिए लागू होगी। कुछ ओम आदरणीय आचार्य जी, एक जगह मैंने अधिकार शब्द का अर्थ इस रूप में पढ़ा था कि अधिकार माने विषय का चयन करके विषय का कथन करना, और सामर्थ्य पूर्वक और योग्यता पूर्वक विषय का कथन करना। तो ये अर्थ यहाँ भी लागू हो सकते हैं, घटित हो सकते हैं कि नहीं? देखिए, पहला वाला जो आपका अर्थ है कि विषय को चयन करके उसको प्रारंभ करना, ठीक है, उसको कहना इत्यादि, वो तो यहां इन्होंने लिखा ही है। जो अधिकार है प्रस्तावो विषय प्रारंभ प्रारभ्यते खलु विषय संप्रति। तो विषय को प्रारंभ करना, तो उसके साथ ही साथ जुड़ा है विषय का चयन करना। अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, इससे ये कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो ये विषय ही तो चयन किया जा रहा है, वो अर्थ अथा से लिया जा सकता है। या हमने इसको चुन लिया और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसका बिल्कुल शुरुआत की गई है। अगले सूत्र से धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो एक शुरुआत का भी कह सकते हैं। दोनों ही अर्थ यहां पर लिए जा सकते हैं। और जो समर्थ और सामर्थ्य शक्ति वाला जो अर्थ आप ले रहे हैं, तो सीधे सीधे तो अथ शब्द से वो नहीं लिया जाता है, लेकिन अथ का जो अधिकार अर्थ दिया गया, अधिकार दिया गया, उस अधिकार से फिर वो तात्पर्य निकालेंगे कि भाई अधिकार किसको मिलता है। तो समर्थ होता है, शक्त होता है, योग्य होता है, उसी को अधिकार मिलता है, वही अधिकार का प्रयोग कर पाता है। इसलिए वो परंपरा से वहां उस अर्थ में चले जाते हैं। अथवा कोई व्यक्ति किसी विषय को चुन के कहने को प्रवृत्त हो रहा है, तो कुछ अपने में अधिकार अनुभव कर रहा है, तभी तो कि मैं इसमें समर्थ हूं, सामर्थ्य योग्यता समझ के ही तो कह रहा है कि मैं इस विषय में आपको बता रहा हूं। जिसको अपने पे विश्वास नहीं हो, सामर्थ्य जिसका नहीं हो, वो ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इस विषय में आपको बता रहा हूं। वो तात्पर्य परंपरा से ले लिया जाता है। जैसा कि यहां भी तीसरे सूत्र की प्रथम व्याख्या के भूमिका में उसने पूछा ना कि आपने निज अधिकारम अथच तथा करणे स्वात्मानम प्रमाणीभूतम मन्यते, आप इसमें अपना अधिकार समझते हो, शक्ति सामर्थ्य समझते हो, ये लिए जा सकते हैं वो अर्थ में। ठीक है, और कोई पूछिए। पीछे जो प्रसंग चला, दिलीप जी जो पूछे थे, योग दर्शन के चौथे पाद के 7वें सूत्र में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल और कृष्ण कर्म।
वहाँ पर बताया कि बाह्य साधन में से कोई भी कर्म करेंगे वहाँ पर मिश्रित कर्म बनेंगे, और तब स्वाध्याय और ध्यान आदि के माध्यम से जो बाह्य साधन मानसिक स्तर पर, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की नहीं होगा, इसलिए अभ्युदय की कथन ही नहीं किया वहाँ पर। नहीं, वहां योग दर्शन में जो 4 प्रकार के कर्म कहे, और खासतौर से आप जो उन 4 में से बोल रहे हो कि कुछ कर्म है जो बाह्य साधनों के अधीन होते हैं और एक अबाह्य साधनों के अधीन होते हैं, यानी आंतरिक साधनों से किए जाते हैं। आंतरिक साधन यानी मन बुद्धि से स्तर पर किए जाते हैं। तो बाह्य साधनों वाले वहां ये कहा गया कि उनमें प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ कहीं किसी को बाधा हो ही जाती है, तो उसमें कृष्णत्व यानी पाप रूप में, अपराध रूप में कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, तो वो मिश्रित कर्म के अंतर आ जाते हैं। वहां जो शुक्ल कर्म कहे गए थे, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण, ये 4 प्रकार के। तो जो शुक्ल कर्म को बताते समय उन्होंने ये बात रखी कि शुक्ल कर्म होते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ही साधन साध्या, बाहर के साधनों से जो सिद्ध नहीं होते, यानी आंतरिक साधनों से, और वो होते हैं तप, स्वाध्याय, ध्यान, अवताम। तो मन से, अंतःकरण से जो कर्म किए जाते हैं वो शुक्ल कर्म उन्होंने कहे हैं, क्योंकि उसमें हम किसी की बाधा नहीं करते उन कार्यों को करते हुए। तो वो साधना का एक क्षेत्र है और मुक्ति की प्राप्ति के माध्यम से है। आप उसको आंतरिक सामर्थ्य के बढ़ने को अभ्युदय कह दें तो, लेकिन अभ्युदय साधनों को जोड़ करके किया जाए। इसमें आपका क्या और पूछना है? हो गया। और कोई बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 2। हाँ। इसमें भाष्य में सबसे अंतिम अनुच्छेद। हाँ। इस अनुच्छेद में पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया कि मनुस्मृति आदि धर्म और मीमांसा में जो धर्म प्रतिपादित है उससे अन्य धर्म जो आप विशेष धर्म प्रतिपादित कर रहे हो वो कैसे है, वो क्या विशेषता है उसमें? तो उसके उत्तर में अगला सूत्र जो है उसका जो भाष्य है उसकी पहली पंक्ति, मया अत्र व्याख्यातव्ये धर्मे वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीक्रियते वेदम लक्ष्यकृत्य धर्मो व्याख्यास्यते। तो इसमें कह रहे कि जो मैं धर्म का व्याख्यान कर रहा हूँ ये वेद इसका प्रमाण है। तो जो मनुस्मृति आदि जो धर्म है उसका भी तो वेद प्रमाण है ही। हाँ ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, उसका भी वेद का प्रमाण मान करके चलते हैं मनुस्मृति आदि का। तो इनकी व्याख्या के अंदर कुछ ऐसा है जिससे ये तात्पर्य आप निकाल रहे हैं ना, जैसा वो तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। इससे झलक ये मिलती है इनकी व्याख्या से कि मनुस्मृति आदि और पूर्व मीमांसा का जो है वो तो वेद को आधारित करके नहीं है। आपका क्या वैशिष्ट्य है ये पूछा था उनसे, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र से और पूर्व मीमांसा वाले कर्मकांड से आपका क्या वैशिष्ट्य है। उसके उत्तर में अगर ये कहा जाए कि ये वेद सम्मत है तो अर्थापत्ति ये आएगी कि वो जो थे वो वेद सम्मत नहीं है। वो तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। मनुस्मृतिकार तो खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं और वो भी वेद सम्मत है जो उसके ठीक है बातें। मनुस्मृति की जो गलत बातें हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो प्रक्षिप्त हैं, वो बाद में मिलाई गई हैं। जो उसमें वेदानुकूल बातें हैं और मनुस्मृतिकार भी वेद के प्रमाण मानते हैं, तो इस ढंग से ये प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए जिस तरह से व्याख्या हो गई है, नहीं तो उससे गलत अर्थ चला जाता है। ठीक है। पृष्ठ संख्या 3 में दूसरा अनुच्छेद, इसकी जो अंतिम से दूसरी पंक्ति, उसमें अंतिम से अपितु उभाभ्याम भिन्नो निश्रेयस फलो धर्म विशेष तत्व ज्ञानाख्य। तो इसमें मीमांसा से और मनुस्मृति से भिन्न धर्म, और वो कैसा धर्म है उसके बारे में बताया कि निश्रेयस फल वाला धर्म है। तो पीछे कहा था कि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त होंगे, यहाँ तो केवल निश्रेयस का कहा गया। हाँ देखिए, इसमें निश्रेयस को भी बताते हुए साथ में अपितु उभाभ्याम भिन्नो निश्रेयस फलो धर्म विशेष तत्व ज्ञानाख्या। तत्व ज्ञान इस नाम वाला यहाँ जो धर्म विशेष है वो क्या है, तत्व ज्ञान के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी ज्ञान। तो ये ही धर्म विशेष माना गया और वो निश्रेयस फल वाला होता है। अभ्युदय भी होता है लेकिन उस अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस की भी प्राप्ति होती है और वो सीधे सीधे होती है। इसलिए निश्रेयस फल को इन्होंने विशेषता से कहा, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान ही उसमें कारण होता है। अविद्या हटती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है।
अन्य जो धर्म है मनुस्मृति के आदि के, धृति क्षमा दमो स्तयम, वो सीधे सीधे मुक्ति को नहीं देते। धृति क्षमा दमो स्तयम आदि जो हैं, इनका आचरण करते हुए हम उस योग्यता को प्राप्त करते हैं कि हम तत्वज्ञान को प्राप्त कर सकें। धृति क्षमा दमो स्तयम आदि जो हैं वो योग दर्शन के यम नियम जैसे हैं, ठीक है। यम नियम करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। वहां पर भी यम नियम को दिया, फिर उसके आधार पर चित्त शुद्धि होगी, धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति होगी, विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी, वैराग्य होगा, विवेक ख्याति होगी, अविप्लव विवेक ख्याति होगी, धर्ममेघ समाधि होगी, और जब अविद्या के संस्कार पूरे नष्ट हो जाएंगे, दग्धबीज हो जाएंगे, तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। अब उस प्रक्रिया में भी देखेंगे कि यम नियम हैं आवश्यक, बिना उसके योगाभ्यास नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रारंभ की बातें हैं, वो सीधे सीधे मुक्ति को देने वाली नहीं है कि इसका यम नियम का पालन बिल्कुल ठीक है तो अब ये मुक्ति में जाएगा। ये आधार नहीं बनता है। यम नियम का पालन करते हुए अब संस्कारों को भी दग्धबीज कर दिया है उसने, तो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो उस दृष्टि से आप यहां देखिए कि मनुस्मृति आदि में जो चीजें बताई गई हैं वो वर्णाश्रम धर्म है, मुख्य रूप से वर्णाश्रम धर्म है, राजा के कर्तव्य है, इसके ब्रह्मचारी के, सन्यासी के, ये जो सारी चीजें मुख्य बताई गई हैं, ये हमारे व्यवहार और मुक्ति प्राप्ति के लिए भूमिका तो प्रदान करती हैं, लेकिन वो सीधे सीधे मुक्ति देने के लिए की बातें वहां मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है। इसलिए इसको उन्होंने तत्वज्ञान से मुक्ति की बात कहते हुए उसको अलग रख दिया है मनुस्मृति आदि को। और कर्मकांड मीमांसा क्या वाला भी जो है, श्रोत ग्रंथों का, स्मार्त ग्रंथों का जो है, वो भी पुण्यप्रद तो माने गए हैं, लेकिन वो मुक्तिप्रद नहीं है। वो अधिकांश सकाम कर्म है, कुछ नित्य कर्म है, कुछ काम्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, तो वो सकामता के अंतर्गत ही आते हैं और वो लौकिक स्थिति या अगले जन्म में अच्छा जीवन हो उस सबको लक्षित करके किए जाते हैं। उसके बाद में फिर साधना आदि करके तत्वज्ञान करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है, जैसे कि योग दर्शन भी इसी बात को कहता है। ज्ञान की दीप्ति अविवेक ख्याति पर्यंत जो होती है और फिर उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इससे तत्वज्ञान हो रहा है, तत्वज्ञान हो रहा है और ये मुक्ति को सीधा देने वाला है। ये इसलिए उसकी अपेक्षा इसको विशेष कहा गया है। यहां पर तत्वज्ञान की बात ही अधिक की जाएगी ज्ञान के स्तर पर, लेकिन वो हमारी व्यवहार की वस्तुओं को लेकर के केंद्रित है। और इसका चौथा सूत्र ये भूमिका है। ये चौथे सूत्र का जो धर्म विशेष प्रसूतात है, इस शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में जो किया वो इस तरह से एक अलग ढंग से किया कि धर्म विशेष प्रसूतात मतलब धर्म के आचरण से जो पवित्रता आती है, उनके शब्द हैं धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान से पवित्र होकर, धर्म के अनुष्ठान से, यथा योग्य अनुष्ठान से पवित्र होकर के धर्म विशेष, और फिर ये द्रव्य गुण कर्म और ये साधर्म वैधर्म के बाद में जो तत्व ज्ञान होता है उससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो उनका जोर किस बात पे आ गया है यहां पर कि धर्म के अनुष्ठान से, ये धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान के बिना अगर कोई इन तत्व इसको देख रहा है, साधर्म वैधर्म की चर्चा कर रहा है, उससे उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा और निश्रेयस की प्राप्ति नहीं होने वाली है। उसको वो उस ढंग से देख नहीं पाएगा। जैसे कि कोई भोगी व्यक्ति, सांसारिक सुख लेने की इच्छा वाला, भोग्य सामग्रियां अधिक से अधिक हो, इस इच्छा वाला व्यक्ति भी संसार के साधर्म वैधर्म को देखता ही है। जो शुद्ध भौतिकवादी होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। वो भी बहुत सारा साधर्म वैधर्म जानते हैं, उससे बहुत सारे यंत्रों उपकरणों को खोज लेते हैं, उपयोगिता कर लेते हैं, लेकिन इतने मात्र से उनको वो तत्व ज्ञान नहीं होगा और न ही उनको निश्रेयस की प्राप्ति होगी। इसलिए स्वामी दयानंद जी धर्म विशेष से, धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान से पवित्र होकर के फिर ये सारी चीजें कही गई, तो वो मुक्ति को देने वाला हो गया। इससे क्या पता लगा, दो विभाग हो गए। ये धर्म का यथा योग्य अनुष्ठान जो कि मनुस्मृति आदि में कहा गया है, वो अब उससे भी पवित्र हुआ है और अब तत्वज्ञान करते हुए निश्रेयस को प्राप्त कर रहा है। साधर्म वैधर्म को देखते हुए, तुलना करते हुए, सारे संसार की वस्तुओं को, चेतन जड़ को देखते हुए अब तत्वज्ञान को प्राप्त हो रहा है और निश्रेयस को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो तत्वज्ञान वाली बात है वो उस धर्म वाले से अलग हो गई ना, इसलिए उससे इन्होंने अलग कर दिया। यद्यपि निश्रेयस की मुक्ति की चर्चा मनुस्मृति में भी आती है, वो भी वहां पर लिखते हैं, वो परंपरा से साधन बनते हैं, वो भी साधन है लेकिन दूर के हैं। मुख्य का साधन ये तत्व ज्ञान है।
दूसरा प्रश्न, पृष्ठ संख्या 1, इसमें पहले सूत्र के भाष्य में दूसरा अनुच्छेद, उसकी पहली पंक्ति, धर्मार्थ काम मोक्षा इति पदार्थ चतुष्टयम ही प्रयोजन मानवस्य तत्र अर्थ कामौ तु अभ्युदय मोक्ष खलु निःश्रेयसम्। तो अर्थ और काम को अभ्युदय बताया, तो उसमें जो धर्म को क्यों छोड़ दिए? धर्म को इन्होंने साधन के रूप में लिया है। धर्म अपने आप में अभ्युदय नहीं माना है। धर्म का आश्रय लेकर के जब अर्थ और काम की सिद्धि होती है, इसको इन्होंने अभ्युदय कहा है। वैशेषिक में धर्म तो पदार्थों के गुणों को धर्म कहा जाता है, वो अलग संदर्भ है। यहां जो इन्होंने धर्म लिया है, ये अलग लिया है। यहां पर धर्म मतलब सद्व्यवहार है। इसीलिए तो ये जो व्याख्या की जाती है, उसमें धर्म शब्द चूंकि इतना प्रचलित हो गया, तो इसमें वो सद्व्यवहार वाला अंश भी व्याख्या करते करते आ जाता है, डल जाता है, व्याख्याओं में आ जाता है। तो उसको छोड़ सकते हैं आप। इसको बिना धर्मार्थ काम मोक्ष के भी सीधे धर्म मतलब तो कार्य द्रव्य और द्रव्यों के गुण, ये सब आ गए, वो सब लेते हैं। इसमें कारण द्रव्य भी आ जाएंगे कुछ तो। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 2 में जो दूसरा अनुच्छेद है, उसकी पहली पंक्ति, न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम किंतु भय सहभावो संपत्ति धर्म। तो यहाँ पे भी व्यवहारिक धर्म लेना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने दूसरे ढंग से लिया है यहाँ पर। ठीक है, बोलिए। तद्वाचनात् आमना यस्य प्रामाण्यम। तद्वचनात् आमना यस्य प्रामाण्यम। हाँ, ये सूत्र है, इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इसके देखो दो तरह से अर्थ किए हैं। धर्म का वचन होने से, आमना यस्य प्रामाण्यम, ये तो प्रतिज्ञा वचन हो गया कि वेद का प्रामाण्य है। वेद का प्रामाण्य है, वेद की प्रामाणिकता है। प्रमाण किसे कहते हैं? जो ठीक होता है, जिससे हम पता है कि भाई ये यहां से ठीक ठीक चीज पता लगती है। वेद की प्रामाणिकता, वेद की विश्वसनीयता क्यों है? तद्वचनात्, तत् का मतलब धर्म, धर्म का मतलब कार्य द्रव्य, जो वस्तुएं हम काम में लेते हैं, व्यवहार में आती हैं हमारे, उनका। और वो है प्रकृति। प्रकृति की वस्तुएं काम में लेते हैं, चाहे हमारा शरीर हो चाहे बाहर की चीजें हो, इन सब का। तो तत् का मतलब है धर्म, यानी तो जो दृश्य है, ये संसार, वो जैसा है उसी के बारे में वेद में वैसा का वैसा कहा गया है। वचन का मतलब जिसमें कथन किया जा रहा है, जहां पर धर्म के बारे में कथन किया गया है, जैसा बाहर है वैसा ही वहां पर कहा गया है। ऐसा होने के कारण से वेद का प्रामाण्य है। वेद की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि जैसा सृष्टि में है वैसा ही वेद में है। ये तद्वचनात् से लिया है। ये बात आ गई समझ में? ये पहला अर्थ हुआ, पहला वाला जो इन्होंने व्याख्या की ना, उस ढंग से वहां पर ले सकते हैं। दूसरी व्याख्या में तत् का मतलब ईश्वर लेते हुए, तत् शब्द ईश्वर के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, हम संकल्प पाठ में बोलते हैं। केवल तत् शब्द से, वह शब्द से बहुत जगह केवल परमात्मा को लिया जाता है। तो अब तत्वचनात्, ईश्वर का वचन होने से, आमना यस्य प्रामाण्यम, वेद की प्रामाणिकता है। वेद की क्यों प्रामाणिकता है? वेद को हम क्यों माने? क्योंकि वो ईश्वर का वचन है, क्योंकि वो ईश्वर का वचन है। तो दोनों ही व्याख्याओं में वेद की प्रामाणिकता को बताया जा रहा है। वेद की प्रामाणिकता क्यों? ये बात आ जाती है ना कि भाई आपका ग्रंथ धर्म ग्रंथ वेद है, कोई कहे मेरा हमारा ये है, हमारा ये है, बोले सब है, सब अपने अपने ग्रंथों का नाम लेते रहते हैं। तो क्यों वेद की ही माने? क्यों दूसरे ग्रंथ की ना मान लें? या और किसी की क्यों माने, अन्य की क्यों ना माने? ये एक प्रश्न खड़ा होता है ना। वे सब अपने अपने ग्रंथों को बोल रहे हैं और उनमें परस्पर भिन्नता भी है, तो क्यों इसी को माने? वेद की प्रामाणिकता क्यों आप मानते हैं? तो उसके लिए दो तरह से व्याख्या करके दो कारण बताए गए। एक है चूंकि ये ईश्वर का वचन है, और दूसरा जैसा सृष्टि में है वैसा ही यहां पर लिखा गया, उससे विपरीत बातें नहीं लिखी हुई हैं, उसके अनुरूप ही बातें लिखी गई हैं, यानी सत्य हैं। अब संसार में कुछ और देख रहे हैं, पुस्तक में कुछ और लिखा हुआ है ग्रंथ में, तो अप्रामाणिक हो गया ना। मेल तो होना चाहिए ना।
इन दो कारणों से वेद की प्रामाणिकता है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि भाई ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है, तो ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता क्यों हो गई? ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता क्यों हो गई? या किसी मनुष्य का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है, मतलब सर्वज्ञ का वचन होने से, वो सब कुछ जानता है, उसका ज्ञान पूर्ण है, इसलिए वेद की प्रामाणिकता है। देखिए ईश्वर सर्वज्ञ है ये कैसे? ईश्वर भी मनुष्य की तरह अल्पज्ञ हो सकता है ना। उसकी सर्वज्ञता का क्या कारण है? क्यों मानेंगे ईश्वर की सर्वज्ञता? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। मनुष्य और अन्य प्राणी भी चेतन है, चेतन परमात्मा भी है, केवल चेतन नहीं बनेगा, वो सर्वव्यापक चेतन है इसलिए। और जो सर्वव्यापक है तो सारी चीजें उसके सामने हो ही रही हैं, पता है उसको, जो का तू जानता है। तो चूंकि वो सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ है इसलिए उसके वचन को, ईश्वर के वचन को हम प्रामाणिक मानते हैं। और उसके साथ कुछ चीजें जोड़ सकते हैं कि मनुष्य का तो अपना, आत्मा का तो अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ हो सकता है, हानि लाभ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जानते हुए भी गलत बात लिख देता है, सही जानते हुए भी पुस्तकों में गलत लिख देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए, तथ्य कुछ और है लेकिन उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर देती हैं। बहुत सारे परीक्षण होते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जंतुओं पे, मनुष्यों पे, और उसके जो अनुसंधान है उन अनुसंधानों के निष्कर्ष अलग ढंग से निकलवा देते हैं, उसकी अलग दृष्टि से देखते हुए बताते हैं इस अनुसंधान से ये आया, जबकि वो होता नहीं है वहां पर। उसको छाप भी देते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं अपनी चीज को बेचने के लिए। तो वहां उनका स्वार्थ है, इसलिए वो किसी सत्य को जानते हुए भी गलत बोल देते हैं। लेकिन ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो परिपूर्ण है, तो उसमें जानते हुए भी गलत बताने की कोई संभावना नहीं है। तो यथा योग्य विजयों का तू ही बताएगा, इसलिए ईश्वर का कथन होने से वेद का प्रामाण्य है। ये दो तरह से व्याख्या होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पूछो। जी आचार्य जी, ये तद वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम जो बात है, इसका तो कोई प्रकरण नहीं चल रहा था अभी कि इसको प्रमाण माने न माने, पर यहाँ पे इस बात को क्यों उठाया बीच में इन्होंने? वेद की मुख्यता के लिए है। इन्होंने धर्म को बता दिया, धर्म को बताते हुए साथ में ये भी दे दिया, और इससे परोक्ष रूप से ये कह दिया कि हम वेदानुसार व्याख्या कर रहे हैं। इसको अधिकरण के रूप में ले सकते हैं। इन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा है कि हम वेद के अनुसार यहां व्याख्या करेंगे, ये सीधे सीधे थोड़ा ना कहा है, लेकिन उन्होंने वेद की प्रशंसा कर दी ऐसा बोलते हुए। तद वचनात् आमनाय से प्रामाण्य, आमनाय का प्रामाण्य है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आमनाय को प्रमाण मान करके चल रहे हैं, आमनाय के अनुसार चल रहे हैं। ये इनका अधिकरण सिद्धांत हमें पता लग जाता है कि ये ऐसा मान करके ये बोल रहे हैं, उसको प्रमाण मान करके चल रहे हैं, और उसलिए उसकी पुष्टि करनी पड़ रही है कि हम यूं इसलिए इसको ले रहे हैं। ये कहते हैं मैं इसी दुकान से लेता हूं सामान, क्यों? ये शुद्ध देता है, ठीक तोलता है, भाव ठीक लगाता है, इत्यादि कुछ ना कुछ कारण होता है ना, वो स्पष्टीकरण करें, वो यहां पर किया गया। और ये इनके लिए बड़ा मुख्य था, इसलिए शुरू में ही कह दिया इन्होंने। जी दूसरी बात, पृष्ठ संख्या 3 पे जो प्रथम अनुच्छेद है भाष्य का, उसकी अंतिम पंक्ति जो प्रशस्त पाद की दी है इन्होंने, तच्च ईश्वर चोदना अभिव्यक्तात् धर्मादेव। तो जी ये ईश्वर के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, इसको किस प्रकार से इन्होंने संयोजित किया है समझ में नहीं आता। उस तरह का नहीं है वहां पर। वहां जिस तरह का तात्पर्य लिया गया है कि तच्च मतलब वहां पर है अपवर्ग, ठीक है, वो जो तत्व का मतलब अपवर्ग, ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त होने से धर्मादेव यानी अभ्युदय से ही होगा। धर्मादेव, इसको धर्म को मतलब फिर वहां योगज धर्म भी अर्थ कर देते हैं। धर्मात एव, ये जो अभ्युदय निश्रेष होंगे वो धर्म से ही होंगे। वो मूल वहां देखने की थोड़ी अपेक्षा रहेगी, वो ठीक कैसा चाह रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ केवल ईश्वर चोदना शब्द लिखा हुआ है, ईश्वर की प्रेरणा, उतने मात्र से ये वाक्य इन्होंने यहां पर ले लिया। ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त जो धर्म है उससे ही इसकी प्राप्ति होती है।
ठीक है, तो इसलिए बस इतना संकेत मिल रहा है कि ईश्वर की प्रेरणा से ये यहां पर आया है। जी आचार्य जी, ये जो तच्चेश्वर चोदनाभिव्यक्ता धर्मादेव, ये वचन उसमें जैसे ये अगला सूत्र आ रहा है धर्म विशेष प्रसूतात्, तो प्रशस्त पाद भाष्य में धर्म विशेष प्रसूतात् की जगह पे इस वचन को लिखा हुआ है। हाँ, इन्होंने पिछले सूत्र में ले लिया इसको, वहां से उठा लिया, बस ईश्वर चोदना शब्द को देख करके ले लिया। ऐसा कर देते हैं टीकाकार। मतलब यहाँ पर धर्म विशेष प्रसूत होना और ईश्वर की चोदना से अभिव्यक्त होना वो एक ही मान के कथन, वो एक ठीक है, वो भी एक अर्थ किया जाता है। जो अगला सूत्र है, हम चौथा सूत्र देख रहे थे, देखिए आगे देखें। हमने इतना देखा था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो 6 पदार्थ हैं, इनके साधर्म्य और वैधर्म्य से तत्व ज्ञान होने से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो वो कैसे हैं ये? धर्म विशेष प्रसूतात्। अब धर्म विशेष प्रसूतात् के अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग टीका करते हैं, जैसा कि अभी ये प्रशस्त पाद का बता रहे थे कि धर्म विशेष मतलब ईश्वर की प्रेरणा से जो ये चीजें उत्पन्न हुई हैं, ईश्वर ने जो इन सबको बनाया है, इन वस्तुओं के साधर्म वैधर्म के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरे ढंग से जो अभी ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है उसको भी अभी हम देखेंगे। स्वामी दयानंद जी वाली व्याख्या में धर्म विशेष प्रसूतात् का अर्थ मैंने आपको बोल के बताया है कि धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान से पवित्र होकर के और फिर इन सब का तत्व ज्ञान करते हैं, वो निश्रेयस को देने वाला होता है। तो कोई ऐसा धर्म है जो धर्म विशेष है। इस धर्म विशेष शब्द से व्याख्याकार ये भी लेते हैं कि जो पीछे धर्म कहा गया है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम है और यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, यहां जो ये धर्म शब्द पढ़ा गया है उससे भिन्न धर्म को यहां पर कहना चाह रहे हैं, धर्म विशेष से। विशेष मतलब धर्म विशेष। हम कहें एक व्यक्ति, बोले व्यक्ति विशेष को बुलाना होगा। व्यक्ति विशेष में तो कोई विशिष्ट व्यक्ति, हर कोई नहीं, यही तो धर्म विशेष कहते हुए पूर्व में कहे गए धर्म से भिन्न धर्म को कहना चाहते हैं, ये भी एक तात्पर्य वहां पर लेते हैं, तो उससे भिन्न लिया जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इन पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से। तो यहां चूंकि इन 6 पदार्थों की चर्चा की गई है इस शास्त्र में, इसलिए इसको पदार्थ विज्ञान या पदार्थ धर्म शास्त्र इन सब नामों से बोला जाता है। पदार्थों के धर्मों का शास्त्र यहां पर है, पदार्थ शब्द आ रहा है। और जैसा मैंने आपको कल कहा, यहां पदार्थ शब्द इन 6 के लिए पारिभाषित है। विशेष परिभाषा में इन 6 को पदार्थ शब्द से बोलेंगे। जब इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो पदार्थ का मतलब ये 6 चीजें होंगी, केवल द्रव्य ही नहीं, बाकी 5 चीजें भी इसमें संग्रहित होंगी। फिर यहां पर है इनके साधर्म्य और वैधर्म्य से, इसको थोड़ा देखते हैं। यहां पर भी साधर्म्य, यहां धर्म्य धर्म शब्द आ रहा है, वैधर्म्य यहां भी धर्म शब्द आ रहा है। तो साधर्म्य का मतलब है समान धर्मता, वैधर्म्य का मतलब है विपरीत धर्मता। समान धर्म जब हम देखना चाहते हैं तो एक से अधिक में देखते हैं, 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, भाई इन 2 चीजों में ये समानता है। धर्म का मतलब यहां पर होगा किसी वस्तु के गुण, गुणी वस्तु हो गई और उसके जो गुण हैं उनको धर्म शब्द से कहेंगे, जो भी हो उसके। तो 2 वस्तुओं में या 2 से अधिक वस्तुओं में किसी चीज की अगर समानता है, समान धर्म है, तो उसको कहेंगे साधर्म्य। समान धर्मता, समान धर्मपना, साधर्म्य। और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में परस्पर जो धर्म नहीं मिल रहे हैं, इसमें कुछ है और इसमें कुछ है, भिन्न भिन्न है, तो उसको कहेंगे विपरीत धर्मता, वैधर्म्य, विपरीत धर्मपना। जैसे अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, या कहें कि पत्थर ठोस है और पानी तरल है। सामान्य अवस्था में पानी वैसा चिकना नहीं है जैसे कि घी चिकना होता है। दूध और पानी में देखेंगे, कोई दूध सफेद होता है, पानी सफेद नहीं होता है। ये 2 वस्तुओं में हम परस्पर
भिन्नता देख रहे हैं, इसको कहेंगे वैधर्म्य। तो ये जो 6 पदार्थ हैं, इनके साधर्म्य और वैधर्म्य को जान करके, इन पदार्थों के बारे में केवल ये जान लिया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस उनके साधर्म्य वैधर्म्य को हमने नहीं जाना तो हम उस वस्तु को विशेष नहीं जान सकते। साधर्म्य वैधर्म्य जब भी देखा जाएगा तो 2 या 2 से अधिक के बीच की तुलना वहां पर हो जाएगी। तुलना कर रहे हैं, ये एक अलग बुद्धि की बात हो गई, ये अधिक समझ की बात हो गई, ताकि हम उनका ठीक ठीक उपयोग कर सकें। एक जल हमारे को कुएं से मिला, एक जल हमको तालाब से मिला, वो दोनों पानी हमारे को जल प्राप्त हो गए, हम उसमें कुछ भिन्नता देख रहे हैं, और भिन्नता देख करके ही तो हम चयन करेंगे कि मुझे ये लेना है या ये नहीं लेना है। साधर्म्य वैधर्म्य से ही हम निर्णय करते हैं। हमें सेवक चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति आ गए, अब उनको हम जानेंगे, हमें केवल इतना पता लगा ये ऐसा है, ये इसकी योग्यता है, इसकी योग्यता है, इसकी योग्यता है, बस इतना इतना पता लगा। अब हमें उनमें से अंत के 2-3 को छांटना है, तो कैसे छांटते हैं? साधर्म्य वैधर्म्य ही तो देखेंगे भाई इसमें ये इससे विशेषता है और ये इसकी समानता है, ये चीज तो उसमें भी है तो ये तो इसमें भी है। साधर्म्य वैधर्म्य से हम वस्तुओं का भी चयन करते हैं। तो एक तो एक एक वस्तु का ज्ञान होना और एक परस्पर तुलनात्मक साथ में विवेचना हो जाना, ये उससे ऊपर की बात है, इससे ऊंची बुद्धि की बात है। इसको साधर्म्य और वैधर्म्य से जोड़ते हैं। हम किसी भी वस्तु को देखें, उदाहरण के लिए ले लें कि समान धर्मता या विपरीत धर्मता हम कैसे देखते हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य कैसे देखते हैं। तो हम इतने मनुष्य यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे में समान धर्मता है या विपरीत धर्मता है, साधर्म्य है या वैधर्म्य है? हमारे में साधर्म्य है या वैधर्म्य है? दोनों है। अच्छा, और इस भवन में जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें और हमारे में साधर्म्य है या वैधर्म्य है? साधर्म्य है या वैधर्म्य है? देख, मनुष्यों में तो आपने कहा कि हम चेतन चेतन हैं, लेकिन सबकी शक्ल सूरत अलग अलग है, आयु अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है, इसलिए समान धर्मता भी है और विपरीत धर्मता भी है। लेकिन जड़ वस्तुएं ये तो जड़ हो गई, चेतन थोड़ा है, इनसे तो हमारी विपरीत धर्मता ही होगी ना। इनसे क्या समान धर्मता है? उधर बताइए कोई, क्या समान धर्मता है? माइक से बोलिए। क्योंकि जो जड़ पदार्थ है उसकी भी सत्ता है और हमारी भी सत्ता है। सत्ता की दृष्टि से समानता हो गई। अब मान लो ये लेखनी और चश्मा, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना। बोले समानता क्या है? इनमें दोनों में क्या समानता है? देख सकते हैं ना कुछ कुछ समानता, भाई यहाँ दोनों जड़ हैं और नहीं, उपयोगी तो हैं, ठीक है, लेकिन वैसे वस्तुओं की दृष्टि से देखिए, दोनों रूपवान हैं। दोनों रूपवान है, ये भी आंख से दिखाई दे रही है, ये भी आंख से दिखाई दे रही है, और दोनों में स्पर्श, दोनों में भार है, और दोनों में स्पर्श है। अब स्पर्श अलग अलग है, ये भिन्नता होगी कि इसका स्पर्श अलग है, इसका स्पर्श अलग है। दोनों में रूप है, लेकिन इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है। लेकिन रूप इतना मात्र देखेंगे तो ये भी आंख से दिखाई देता है, ये भी आंख से दिखाई देती है, ये साधर्म्य हो गया। लेकिन इसका रूप अलग है, इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है। दोनों का आकार है, परिमाण है, घेरा है, लेकिन इसका घेरा अलग है, इसका घेरा अलग है, ये वैधर्म्य भी हो गया। तो हर वस्तु में कोई भी चीज हो, कुछ न कुछ समानता अवश्य मिलेगी और कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य मिलेगी, और इसी के आधार पर हमारे निर्णय होते हैं। तो इन वस्तुओं का, 6 पदार्थों का केवल ज्ञान ही हो नहीं, उनके साधर्म्य और वैधर्म्य को जो समझ लेता है, अब उसके अनुसार फिर वो, उसको एक विशेष ज्ञान होता है जिसको कि तत्व ज्ञान कहते हैं। और ब्रह्ममुनि जी ने जो इसकी व्याख्या की है कि यहां धर्म विशेष मतलब आत्मा में एक विशेष ज्ञान हो जाता है, अंदर एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और धर्म विशेष से फिर तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, और तत्व ज्ञान होने पर निश्रेयस की प्राप्ति होती है। परम कल्याण तो हम इन वस्तुओं से तभी ले सकते हैं जब इनके साधर्म्य वैधर्म्य को जाने, इनके भी और अपने भी, अपने और इनके भी, दोनों के साधर्म्य वैधर्म्य को जानते हुए हम उपयोग करते हैं। इनको तो हमने अच्छी तरह जान लिया, लेकिन अपने शरीर और आत्मा के साधर्म्य वैधर्म्य को हमने जाना नहीं। हम शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, तो अब इन वस्तुओं का कितना भी हम साधर्म्य वैधर्म्य जान लें, इसका उपयोग हम अलग ढंग से करेंगे। जो शरीर को ही अब मैं समझते हैं, वो अलग ढंग से उपयोग करेंगे कि जब तक शरीर है तब तक उपभोग कर लो, जितना करना है कर लो, फिर तो कुछ है नहीं आगे।
लेकिन जो आत्मा को भी इसमें मान लेते हैं, चेतन तत्व को भी मान लेते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, इत्यादि कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं, वो अलग ढंग से प्रयोग करेंगे, वो अलग ढंग से कमाएंगे। तो साधर्म्य वैधर्म्य उन वस्तुओं का जिनका उपयोग करना है और जिसके लिए है उनका भी साधर्म्य और वैधर्म्य। जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, कोई दूसरे मनुष्य है तो उसका भी शरीर से व्यवहार कर रहे हैं या हम उसकी आत्मा से व्यवहार कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक विशेष तत्व ज्ञान, आत्मा में एक ज्ञान बोध उत्पन्न होता है और वो समझ फिर मुक्ति की तरफ ले जाती है, मुक्ति में साधन बनती है। भाष्य देखिए, तो कोष्ठक में तो इन्होंने सूत्र को अन्वय की दृष्टि से ये लिख दिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवायानाम पदार्थानाम, ये 6 पदार्थ हैं। खोल दिया, द्रव्यादि नाम षण्णाम पदार्थ पदवाच्यानाम, द्रव्य आदि जो है जो पदार्थ पद से कहे जाने योग्य हैं, वाच्य हैं, पदार्थ शब्द से कहे जाते हैं। अब देखिए ये जो 6 पदार्थ हैं इनके साधर्म्य वैधर्म से तत्वज्ञान होगा और मुक्ति होगी। तो मुक्ति के लिए कितने पदार्थों को जानना जरूरी है? इन 6 पदार्थों को जानना आवश्यक है। अगर 6 पदार्थों को नहीं जाना तो मुक्ति नहीं होगी। अब न्याय दर्शन में देखने लगे तो कितनी चीजें बताई गई हैं वहां पर, कितने पदार्थ के नाम से कह देते हैं, तो 16 पदार्थ बने मानेंगे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 वहां पर बताए गए। और सांख्य और योग की दृष्टि से देखने लगे तो वहां 24 या 25 मान लीजिए, ये 24 से 25 तत्व है कि प्रकृति, फिर उससे महतत्व, फिर अहंकार, फिर 11 इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत और एक चेतन आत्म तत्व, और परमात्मा को 2 चेतन आत्मा परमात्मा ले लें तो ऐसे ये तत्व माने गए भाई इनके ज्ञान से मुक्ति होती है। देख प्रसंग सांख्य दर्शन में चलाया गया तो उन्होंने कहा कि न वयम षड पदार्थवादी न वैशेषिकादिवत, हम 6 पदार्थों को मानने वाले नहीं कि 6 पदार्थ से ही मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। फिर का षोडशादिशु अपि एवं 16 पदार्थों के जानने से मुक्ति हो जाती है, हम ऐसा भी नहीं मानते। किन के जानने से होती है? तो कई बार प्रश्न उठ जाता है कि भाई वैशेषिक कहता है 6 पदार्थों के जानने से मुक्ति हो जाती है, न्याय कहता है कि 16 पदार्थों के जानने से मुक्ति होती है, सांख्य कहता है कि 24, 25 इन 26 पदार्थों के जानने से मुक्ति होती है। किससे मुक्ति होती है, किसको जाने? और कोई तैतवाद में कहे कि ईश्वर जी और प्रकृति, इन 3 को जानने से मुक्ति हो जाती है, इनका तत्व ज्ञान कर लो तो मुक्ति हो जाती है। ये भिन्नता क्यों है? तो ये केवल दृष्टि की भिन्नता है, अलग अलग शैली से इनका कथन किया गया है। अंत में जाकर के वहीं उन्हीं चीजों को जानेंगे, इससे जान लो चाहे उससे जान लो। वहां पर प्रमाण प्रमेय आदि अलग ढंग से कह दिया, लेकिन प्रमेय क्या है? प्रमेय में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये एक अपनी दृष्टि से कथन किया गया है, इस दृष्टि से देखेंगे तो भी हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उसको खोल रहे हैं, अन्य ही सह समान धर्मत्वेन तुल्य धर्मत्वेन, अन्यों के साथ समान धर्मत्व से समान धर्मत्व को ही खोल दिया तुल्य धर्मत्वेन, तथा विरुद्ध धर्मत्वेन, अथवा वैधर्म्य मतलब विरुद्ध धर्म, विपरीत धर्म, जिसको इन्होंने आगे खोला अन्योन्य व्यावर्तक धर्मत्वेन, एक दूसरे को का पृथक कर देने वाला व्यावर्तक जो होता है उस गुण से, वो वैधर्म्य कहलाएगा। नैमित्तिक गुणवत्वेन च, और उनके जो नैजिक अपने जो गुण होते हैं ये वैधर्म्य को करेंगे। जैसे हम सब मनुष्य हैं लेकिन हम सब अलग अलग कैसे पहचाने जाते हैं, हमारे नाक नक्श बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये नैजिक हैं, हमारे अपने हैं, वैसा और कोई नहीं है। तो नैजिक गुण से ये वैधर्म्य यानी अन्योन्य के व्यावर्तक हैं, ये वो ही है, ये दूसरी चीज नहीं है। धर्म विशेष प्रसूता तत्व ज्ञानात को खोल रहे हैं कि आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात, प्रसूत का अर्थ तो इन्होंने प्रकटीभूत किया, और वो धर्म विशेष क्या है? आत्मा में जो प्रकट हुआ है उस धर्म विशेष से तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान को खोल दिया। तत्व ज्ञानाख्यादेव, तत्व ज्ञान नामक जो ये है उसी से धर्म विशेष प्रसूता तत्व ज्ञानम एवं आत्मनि प्रकटीभूतो धर्म विशेष। धर्म विशेष क्या है कि तत्व ज्ञान ही जब आत्मा में प्रकट हो जाता है तो उसको धर्म विशेष कहा गया है। तो जो धर्म अंदर जो हमारे को समझ बन गई है उससे, उस रूप में जो तत्व ज्ञान है उससे निश्चय की प्राप्ति होती है। उसको थोड़ा सा इस ढंग से देख सकते हैं कि वैसे हम पढ़ समझ लेते हैं बहुत सारी बातों को, वो आत्मा में प्रकट नहीं होता, अंदर नहीं स्वीकार्य होता, बुद्धि तक रह जाता है। हमने बहुत कुछ समझ लिया, जान लिया, बता भी देते हैं,
सुन भी लेते हैं, प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं, एक बुद्धि के स्तर पर है। एक वो अंदर नहीं उठा, जिसको हम कहें हृदय में नहीं उतरा, आत्मसात नहीं हुआ, आत्मा में नहीं उतरा। तो जब वो आत्मा में उतर जाता है तब यही ज्ञान मुक्ति को देने वाला हो जाता है। ये धर्म विशेष है। ऐहिकम आमुष्मिकम, इसमें आमुष्मिक म से पहले इकार लगा लेंगे ना। आमुष्मिक धर्माभ्यम, इस धर्म, इस जन्म में, और आमुष्मिक मतलब दूसरे जन्म में, उससे संबंधित जो धर्म है उनके द्वारा उसी को खोल रहे हैं। वर्णाश्रम कर्म कांड रूपाभ्याम, इन्होंने वर्णाश्रम को ऐहिक माना है और कर्मकांड को आमुष्मिक दूसरे जन्म के लिए हितकर मानते हुए कथन किया है। और इसके शास्त्र कौन है? स्मृति शास्त्र मीमांसा दर्शन प्रतिपादिताभ्याम विशिष्टो यतः तस्मात्। तो स्मृति शास्त्र यानी मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र और मीमांसा दर्शन, ये यथाक्रम वर्णाश्रम और कर्मकांड के संदर्भ में लगेंगे। इनसे विशिष्ट, इनसे भिन्न चूंकि ये धर्म है, तस्मात् इसलिए, इससे निश्रेयसम नितांतम श्रेयसम, नितांत श्रेय को, इसी को खोल दिया कल्याणम, श्रेयस को खोला कल्याणम, इसी को फिर नितांत श्रेयस को खोल दिया परम कल्याणम, और इसी को खोल दिया मोक्ष भवती इति शेषः। यहां पर जोड़ लेना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भी इन्होंने एक तरह से पूरे के अपने को बता दिया, क्योंकि पीछे कहा था ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो यहां इन्होंने निश्रेयस को अंतिम रूप में लिया। तो इससे हमें संकेत मिल जाता है कि अभ्युदय भी ये निश्रेयस की दृष्टि से ही कहना चाहते हैं, और निश्रेयस से युक्त ही जो अभ्युदय होगा उसी का यहां पर ग्रहण करना चाहते हैं। इस तरह से धर्म बताएंगे कि वो निश्रेयस की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। तो आज का पाठ फिर हम इतना ही रखते हैं। ये चौथा सूत्र समाप्त हुआ। अब आगे ये इन सब के बारे में बताएंगे। ये जो कथन है ये केवल नाम कथन हुआ कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, नाम कथन हुआ है। अब द्रव्य क्या क्या है, गुण क्या क्या है, और फिर इन द्रव्यों में भी जो नाम बताएंगे वो कैसे कैसे हैं, वो धीरे धीरे विषय आगे क्रमशः खुलता चला जाएगा। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।